हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे जो न्यू ऑप्शन आया है ई पे टैक्स, उसका यूज़ करते हुए आपको किस तरीके से टीडीएस की पेमेंट या फिर आप टैक्स या एडवांस टैक्स सबमिट कर रहे हैं वो कैसे करवानी है। पहले आप जो है टिन एनएसडीएल की वेबसाइट से पेमेंट करवाया करते थे टैक्स की, लेकिन अब वो जो है चेंज हो गया है, रिवर्स हो गया है। अब इनकम टैक्स आपको खुद एक ऑप्शन दे रहा है कि कैसे आप जो है टैक्स की पेमेंट इनकम टैक्स वेबसाइट से करवा सकते हैं। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना दी है, बना रहा हूँ। तो आप जो है सीखना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर A to Z गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से आपको जो है ई पे टैक्स के थ्रू पेमेंट करवानी है इनकम टैक्स पोर्टल से। ओके गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आप सर्च करेंगे, आप सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पे आ सकते हैं। ओके गाइस, आने के बाद आपको जो है यहाँ पे टैब दिख रहा होगा ई पे टैक्स। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस टैब पे जा सकते हैं जहाँ से आप पेमेंट करवाएंगे टैक्स की। ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है लॉगिन करने के बाद जो है पैन नंबर से अपना लॉगिन करेंगे या टैन नंबर से लॉगिन करेंगे, वहाँ पे भी ये ऑप्शन आता है ई पे टैक्स का आप लॉगिन करने के बाद, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। तो आफ्टर लॉगिन और बिफोर लॉगिन, बिना लॉगिन करे हुए कैसे पेमेंट करवानी है टैक्स की, जो ईजी रहेगा आपके लिए, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पार्ट 2 में बताऊंगा, इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा कि कैसे आप लॉगिन करने के बाद पेमेंट करवाएंगे। और अभी बता रहा हूँ कि बिना लॉगिन करे हुए, आपके पास पैन नंबर नहीं है, आप बिना लॉगिन करे हुए कैसे पेमेंट करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप जो है ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देन यहाँ पे जो है अपना पैन नंबर डालेंगे, उस पैन नंबर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, मतलब कंफर्म करेंगे अपना पैन नंबर। और यहाँ पे जो है कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैन नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है केवल आपको वही डालना है, नहीं। ये कोई आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये बहुत लोगों की गलत फहमी होती है, वो जो है इस चक्कर में यहाँ से पेमेंट नहीं करवाते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर जो आपके पास अभी अवेलेबल हो, मौजूद हो, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे वो नंबर डालेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे डिटेल्स हम फीड कर देते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे पैन नंबर कंफर्म कर दिया है और जो है मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस कर दिया है। अब एक ओटीपी नंबर गया होगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि मैंने यहाँ पे पहले फीड किया था, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ओटीपी फीड करूँगा उसके बाद। तो गाइस हमने यहाँ पे ओटीपी फीड कर दिया है। अब हम जो है कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन कंटिन्यू करने के लिए आ गया है, और यहाँ पे आपके जो लास्ट में डिजिट के नाम होंगे और पहला जो नेम है आपका यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने पैन नंबर सही डाला है या नहीं डाला है। तो ये तरीका होता है कंफर्म करने का कि आप सही जगह पेमेंट करवा रहे हैं, पैन से टैक्स सही जगह जमा करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। तो कंटिन्यू में प्रेस करेंगे। कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, आपके सीए ने आपको बोला है कि आप जो है एडवांस टैक्स सबमिट करवा दिए इस क्लाइंट का इतने अमाउंट का, 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का। तो आप यहाँ पर प्रोसीड करके आप जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आप इक्वलाइजेशन लेवी जिसे कहते हैं एसटीटी सीटीटी में पेमेंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी वेल्थ टैक्स, फीस, लेट फी वगैरह आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है इंटरेस्ट टैक्स है, कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है आपका, ठीक है, तो यहाँ से प्रोसीड करके आप सबमिट करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है वो इनकम टैक्स की जो ऑप्शन है एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसका यूज़ होता है। तो यहाँ से आप प्रोसीड करके जो है कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर आप 10 नंबर से यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो 10 नंबर लॉगिन करने के बाद आप जो है टीडीएस सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे अभी पैन नंबर से लॉगिन करा है, तो पैन नंबर से लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे हमें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और बाकी ये दो टैब दिख रहे हैं टैक्स सबमिट करवाने के। ओके, अगर आप 10 से करेंगे तो आपको टीडीएस सबमिट करवाने के अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, वहाँ से आप 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद जो है पेमेंट करवा सकते हैं गाइज। ओके, तो याद रखिए अगर आपको टीडीएस सबमिट करवाना है तो यहाँ पे आप 10 नंबर से ही लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इनकम टैक्स पे प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद मुझे किस असेसमेंट ईयर के लिए सबमिट करवाना है यहाँ पे वो फीड करना है। जैसे कि दोस्तों अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी क्लोज हुआ है, जिसका असेसमेंट ईयर था 23-24। ओके, अब जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। ओके, तो यहाँ पे हम जो सबमिट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो उसका होता है असेसमेंट ईयर 23-24। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए करवा रहे हैं उसका अगला ईयर जो होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं जो है असेसमेंट ईयर जो है
23-24 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 23-24 मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है फॉर सेलेक्टेड असेसमेंट ईयर इज 23-24। तो यहाँ पे आप रेड करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपने किस फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स सबमिट करवाया है। तो ये पीरियड सेलेक्ट करते वक्त आप बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अब ITR जाएगी और वहाँ पे जो है TDS में अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप 23-24 ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे 22 से ही सिलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर समझ के, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है किसी और ईयर में सबमिट हो जाएगा और जिसका बेनिफिट आप ITR भरते वक्त नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें किस असेसमेंट ईयर में आप सबमिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 23-24 मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और आप किस हेड में करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने हेड सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं जो है अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवा रहा हूँ, मैंने खुद असेस किया है एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स आपका इसी हेड के अंदर आता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बाकी आप जो है कोई अदर रिसीट आपको समझ नहीं आ रहा है किस में करवाना है, तो आप अदर रिसीट करके भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग जो है आपको कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आया उस अकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर आपको करवाना है, तो उस सेक्शन को यहाँ पे आप कंसिडर करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स अभी सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। गाइस। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आप जो है किस हेड में करवाना चाहते हैं, टैक्स का हेड कितना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, सेस, सरचार्ज, अगर आप सबमिट करवाना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना अमाउंट किस में आना चाहिए, सरचार्ज में, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी या अदर्स में आना चाहिए, तो आप जो है टोटल अमाउंट को टैक्स में डाल के आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 80,000 का अमाउंट है जो कि हम एडवांस टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो 80,000 को यहाँ पे आप इस हेड में जमा करवा सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। हमने टैक्स में यहाँ फीड कर दिया है 80,000, यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दिया। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको किस अमाउंट में कितना आना चाहिए, पेनल्टी सबमिट करवा रहे हैं, कोई पेनल्टी है तो पेनल्टी में आप यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं, सेस वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी समझ नहीं आ रहा कितना अमाउंट अदर्स में आना चाहिए तो अदर्स में आप उसको डाल सकते हैं, जो समझ नहीं आ रहा आपको किस हेड में आना चाहिए। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि टोटल अमाउंट किस में जाना चाहिए, तो आप टोटल अमाउंट टैक्स में इंक्लूड करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। कंटिन्यू प्रेस करेंगे, अगला टैब जाएगा। अगला टैब जो है पेमेंट का ऑप्शन आता है कि आप जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT के थ्रू करवाना चाहते हैं, पेमेंट गेटवे यहाँ पे अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू। पहले यहाँ पे कम बैंक्स के ऑप्शन आ रहे थे क्योंकि ये न्यू लॉन्च हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी बैंक्स के ऑप्शन इनेबल हो गए हैं और जो है टिन NSDL की वेबसाइट पर बैंक्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो गई है। वहाँ पे 2-3 बैंक के आ रहे हैं, बस HDFC का आ रहा है और जो है मिनिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। तो मिनिमम बहुत ही माइनर से बैंक से अब वहाँ पे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है स्विच कर रही है टैक्स पेयर्स को कि आप जो है टिन NSDL की वेबसाइट का यूज़ मत करिए, आप कम यूज़ करिए, आप जो है आप स्विच करिए इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे टैक्स पेमेंट करवाने के लिए, और आगे इसी से टैक्स पे होगा गाइस। ओके, अब जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस बैंक के नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, या आपका बैंक इसके अंदर नहीं आ रहा तो अदर बैंक करके आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और डेबिट कार्ड जो है आप किस से यूज़ करना चाहते हैं, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास, पंजाब नेशनल बैंक का है, इंडियन बैंक का है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस बैंक के आप प्लेटफॉर्म से आप जो है यूज़ करना चाहते हैं। और नो ट्रांजेक्शन चार्ज फीस एप्लीकेबल फॉर मेकिंग टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मोड। अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करवाते हैं, चार्जेस आप रेट कर लीजिएगा, तो कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका जो है नेट बैंकिंग से भी करवाते हैं तो कोई आपका चार्जेस नहीं लगेगा इसके अंदर। अब बैंक अकाउंट से पे करते हैं तो आप जो है चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। बाकी 10,000 तक लिमिट होती है इसमें कैश के थ्रू पेमेंट करवाने की, तो यहाँ पे इनेबल ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर 10,000 पहले कम का टैक्स से 10,000 तक का टैक्स अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे आप कैश के थ्रू भी बैंक में काउंटर पर जाके आप सबमिट करवा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अपना बैंक का नेम जो है आप इजीली सेलेक्ट करते हैं किस बैंक में आप सबमिट करवाएंगे, किस बैंक के थ्रू आप सबमिट करवाएंगे। RTGS, NEFT के थ्रू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करके उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ओके गाइस, और पेमेंट गेटवे, किस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, तो यहाँ पे मैं कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे प्रेस कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमें प्रीव्यू का फॉर्म दिख रहा है। प्रीव्यू यहाँ पे हमें कंफर्म करने के लिए बोला गया अमाउंट जो है आप कंफर्म कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 आ रहा है, यहाँ पे ये कंफर्म कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। किस हेड में करवा रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स में जमा करवा रहा हूँ। पेमेंट गेटवे मैंने सेलेक्ट किया है कोटक महिंद्रा बैंक, टैक्स का अमाउंट यहाँ पे 80,000 आ गया है और यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। अगर आप अभी नहीं करना चाहते, डिटेल्स फीड करना चाहते हैं, तो पे लेटर करके भी आप इसको जो है सेव कर सकते हैं, आप चाहे तो बाद में करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशन TNC जो है एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे रीड कर लीजिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे TNC दे रखी है, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो रीड कर सकते हैं इजीली आप और सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप कुछ अलग इंटरफेस आएगा थोड़ी देर में। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आया है, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल के जो है इसको कंफर्म कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप दिस स्टेप। तो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद हमें जो है
एक पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, यहाँ से हमें पेमेंट करना है, और इनकम टैक्स का पेमेंट करने के बाद जो है ये सबमिट हो जाएगा, और हमारे पास एक मैसेज और मेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आ जाएगी कि हमने जो है टैक्स की पेमेंट ऑलरेडी करवा दी है। ओके गाइस, तो इसके थ्रू आप जो है पेमेंट करवा सकते हैं टैक्स पेमेंट ई पे टैक्स का ऑप्शन यूज़ करते हुए विदाउट लॉगिन करे हुए। ओके ओके गाइस, अभी अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि विदाउट लॉगिन करे हुए आपको पेमेंट टैक्स की कैसे करवानी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन करने के बाद आप कैसे, कहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ई पे टैक्स का पेमेंट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जो है हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। देन मैं आपको गाइड करूँगा कैसे वहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन आपको ढूंढना है और जो है टैक्स की पेमेंट करवानी है आपको। ओके, नॉर्मली अपना पैन नंबर यूज़र आईडी में डाल के कंटिन्यू करके आप पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र नेम डाल दिया है, हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे, पासवर्ड डालने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको प्रोसीड कर देंगे। ओके गाइज, यहाँ पे हमने पासवर्ड भी डाल दिया है, अब हम कंटिन्यू में प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद जो है अब यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है ई फाइल के ऑप्शन पे। ई फाइल के ऑप्शन पे आप थर्ड टैब देख रहे होंगे, यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जो है ई पेमेंट टैक्स ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, जहाँ से आपको पेमेंट करवानी है टैक्स से। यहाँ पे 3 टैब्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपको उससे कोई ड्राफ्ट आपने पहले क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे आप दिख जाएगा, बाकी आपने कोई टैक्स पेमेंट करवा रखी है तो यहाँ पे आप जनरेट चालान्स आपको देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे करवा रखा था, ये ड्राफ्ट में यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आपकी ए टू जेड यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख जाएगी, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, भाई आपको कोई न्यू पेमेंट करवाना है, आपको नया पेमेंट करवाना है, ओल्ड को कंटिन्यू नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन आने लग जाते हैं जो कि आपको लॉगिन करने से पहले नहीं दिखते। यहाँ से आप 26 क्यूबी की पेमेंट भी करवा सकते हैं। 26 क्यूबी फाइल करने जाता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करिए, टीडीएस कटा हुआ है जो कि 50 लाख के ऊपर की अमाउंट की है, तो यहाँ पे आप 26 क्यूबी जो एक अपने आप में फॉर्म भी होती है और टीडीएस अमाउंट को पे करने का तरीका भी होता है, यहाँ से आप फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं गाइस। ओके, भाई कोई डिमांड आ रखी है आपके पास, डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आप उस डिमांड का सीरियल नंबर डाल के आप जो है प्रोसीड करेंगे तो सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा जो भी आपका नोटिस नंबर होगा, और वहाँ से इसको प्रोसीड कर सकते हैं उस अमाउंट को। बाकी आपने कोई टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर रखी है तो वो रेंट पे टीडीएस काट रखा है आपने, तो यहाँ से आप सर्च पेमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप इसका यूज़ करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यह ठीक है आप पेमेंट करवा सकते हैं टैक्स की। बाकी यहाँ हमने पैन नंबर से लॉगिन करा है तो हमारे पास इतने ऑप्शन आ रहे हैं टैक्स अमाउंट जमा करवाने के। अदरवाइज आप 10 नंबर से, ठीक है 10 नंबर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको टीडीएस सबमिट करने का अलग ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस हेड में टीडीएस सबमिट करना चाहते हैं, 194Q, 194I, 194C। तो 10 नंबर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप टीडीएस की पेमेंट करवाना चाह रहे हैं तो पैन नंबर से लॉगिन ना करें, कंपनी की या फर्म की या इंडिविजुअल की, आप 10 नंबर से लॉगिन करें। 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे टीडीएस सबमिट करवाने के। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें सेम जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पेमेंट करवानी है। करवाने के बाद हम यहाँ पे इनकम टैक्स दिख रहा होगा आपको, पहले टैब पे ओपन कर देंगे जो कि यहाँ पे एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स सबमिट करवाना है हमें, जो कि हमने खुद कैलकुलेट करा है अपना एडवांस टैक्स। तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप जो है फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, किस असेसमेंट ईयर के लिए सेलेक्ट करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी क्लोज हुआ है, तो हम उसी के लिए करवा रहे हैं जो कि हमारा लेट हो गया है। तो यहाँ पे हमने असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट कर लिया है, जो कि अपने आप में फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। अगर आप 24-25 करेंगे तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आप सबमिट करवा रहे हैं। ये आपके 26 ईयर्स में सेलेक्ट और दिखेगा, जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाले में दिखेगा अगर आप इस हेड में करवाएंगे। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 22 से, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या अदर रिसीट समझ नहीं आ रहा तो अदर रिसीट में भी इसको सबमिट करवा सकते हैं, जिस हेड में करवाना हो आप करवा सकते हैं। ओके, एग्जिट कर लीजिएगा। पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने यहाँ पे सबमिट कर लिया है और कंटिन्यू में प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, सेम प्रोसीजर रहेगा। आप यहाँ पे सेम अमाउंट डाल देंगे जो भी आपको सबमिट करवाना हो लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू में प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद आपके पास सेम ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे जिस मेथड के थ्रू आप करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर आप नेट बैंकिंग में अपने बैंक का नाम सर्च कर लीजिए, या फिर अदर बैंक करके आप जो है सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने बैंक का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपके बैंक से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो अदर बैंक में क्लिक करके आप जो है अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी बैंक्स के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके गाइस, तो आप इसका यूज़ करके आप जो है पेमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो है कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू में प्रेस करते हैं, और कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद जो है हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं। आप ये 2 चीज़ जरूर देख लीजिए कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है।
असेसमेंट ईयर 23-24 है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, और आप जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स किस हेड में पेमेंट करवा रहे हैं, ये 3 चीज़ आप जरूर कन्फर्म कर लीजिए पेमेंट करवाने से पहले। ओके गाइस, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं होता है, आप जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका कुछ मैच हो गया, कुछ एडिट करना है आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22 सेलेक्ट कर दिया था, लेकिन आपको 23-24 सेलेक्ट करना था, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको आप जो है अमेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद इसको यहाँ पे पे नाउ पे या पे लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर बाद में पेमेंट करवाना चाहते हैं तो पे लेटर पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज जो है पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको टीएनसी जो है, टीएनसी आपके पास टिक करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जो है आप सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देन आपके पास जो है नेट बैंकिंग का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि आपका बैंक्स का होगा। जिस वही बैंक आपने सेलेक्ट करा होगा वहाँ पे आप जो है उसके इंटरफेस पे चले जाएंगे, पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेमेंट करवा रहे हैं, और वहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद जो है आप इजीली जो है कैप्चा फिट करने के बाद या एम पिन और कैप्चा फिट करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से जो है आपको पेमेंट करवानी है अपने ई पे टैक्स का यूज़ करते हुए इनकम टैक्स पोर्टल से। आई होप मैंने इस सेशन में, इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है, कि जो भी एक डाउट्स जो है किसी भी जो पर्सन वीडियो देखेगा उसके मन में कौन कौन से डाउट्स जो है उभर के आते हैं, वो सभी डाउट्स मैंने इसके अंदर क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका इसके रिगार्डिंग या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग, जीएसटीआर, आईटीआर, इनकम टैक्स रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फ्री एडवाइस बिल्कुल देंगे। ओके गाइस, तो हम इसी टॉपिक पे ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस जो है जीएसटी इनकम टैक्स के ऊपर बना रखी है, तो हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। और हम जो है बहुत ही जल्द अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं कि जीएसटी और आईटीआर के ऊपर, तो आई होप आप उसको भी पसंद करेंगे दोस्तों। तो अगर आप पसंद करेंगे तो यार कमेंट बॉक्स में यस या आप क्लिक कर देना, या अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो टॉपिक का आप नाम जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप जो है इस टॉपिक पे नई वीडियोस क्रिएट करें, हमें वो देखनी है, हमें ये सीखना है, कुछ नया सीखना, सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो, और यार आग की तरह वीडियोस को फैला दो, चैनल को फैला दो, कि हम आपके लिए वीडियोस और बनाएं। हमें खुद अंदर से मोटिवेशन आता है, कोई हमारे वीडियोस को लाइक करता है, ठीक है, या चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो हमें खुद आपके लिए कुछ करने का मन करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रहेगा आपके लिए, टोटल वीडियोज़ जो हम फ्री गाइडेंस देंगे आपको, तो हमें बस आपका लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।